तो आज मैं यहां आपके समक्ष उपस्थित हूं उन सभी परेशानियों को सुनने के लिए, जानने के लिए, जहां हम परेशानी को सिर्फ सुनेंगे नहीं, उनका समाधान भी करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली जो समस्या हमें लगती है वो है आपके बैकलॉग्स, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस, डिस्ट्रैक्शन, आई एम ट्राइंग बट नॉट गेटिंग रिजल्ट, टेस्ट परफॉर्मेंस। यही सारी समस्याएं हैं, यही सारी समस्याएं हैं। जरा देखो भाई, यही सारी समस्याएं हैं, ठीक है, यही सारी समस्याएं हैं। सबसे पहला जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो है बैकलॉग्स। आई होप दिस इज द फर्स्ट कंसर्न, एंड मुझे लगता है ये सबसे बड़ा कंसर्न होगा आप लोगों का। सबसे बड़ा कंसर्न है बैकलॉग, सबसे बड़ा कंसर्न बैकलॉग। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है सर। स्ट्रेस बहुत होता है सर, बंद कमरे में बैठकर पढ़ते रहते हैं दिन रात, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। हर टीचर आकर पढ़ाकर चला जाता है और बस हमारे लिए काम छोड़ जाते हैं। कभी कभी इरिटेशन होती है कि इतना काम हम ही करेंगे क्या, इतना काम हमें ही करना है क्या, है ना? ठीक। और तो अगर मैं कहूं वन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड तो मेरे ख्याल से जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्ड जो होगा वो ये होगा सबसे बड़ा कारण कई लोगों की निराशा का। थर्ड ये रीजन होगा सबसे बड़ा, है ना? हाँ। और चौथा जो होगा वो होगा डिस्ट्रैक्शंस, चौथा जो होगा डिस्ट्रैक्शंस। और पांचवा हम कह सकते हैं स्ट्रेस। और स्ट्रेस क्यों आ रहा है? क्योंकि हम जो कर रहे हैं उससे रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों फैक्टर्स इंडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट है। जो हम कर रहे हैं उससे रिजल्ट नहीं मिल रहा, उससे स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है तो जो हम करना चाहते हैं हमें उसका पर्याप्त फल नहीं मिल पा रहा। ये दोनों एक दूसरे के, सही बात है भाई। हाँ, यही दिक्कत है सबसे ज्यादा, यही दिक्कत है। रिवीजन, रिवीजन भी एक दिक्कत है, रिवीजन। हाँ, नो डिस्ट्रैक्शन, बच्चे कह रहे हैं डिस्ट्रैक्शन तो बहुत कम है सर हमें। डिस्ट्रैक्शन लीस्ट, लीस्ट डिस्ट्रैक्शन है। चलो बहुत अच्छी बात है, ये मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आपको डिस्ट्रैक्शंस कम से कम है, कम से कम डिस्ट्रैक्शंस हैं, कम से कम डिस्ट्रैक्शंस हैं, ठीक है ना? कम से कम डिस्ट्रैक्शंस हैं, यस, डिस्ट्रैक्शंस कम से कम है। क्योंकि आप डेफिनेटली ड्रॉपर बच्चे हैं। ड्रॉपर जो होता है वो एक बार हाथ जलाकर आया होता है, उसे मालूम होता है कि उसके साथ क्या हुआ था जेई मेंस में, जेई एडवांस में, उसको पता है उसके हाथ कहाँ जले थे। तो कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्शंस का कारण रहा होगा, तो वो डिस्ट्रैक्शंस डेफिनेटली उसके कहीं ना कहीं नहीं आता, है ना? डिस्ट्रैक्शंस कहीं नहीं आता। चलो, बैकलॉग, बैकलॉग सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या आज के समय में ऑनलाइन क्लासेस में बैकलॉग ही है। तो बैकलॉग हम कैसे कवर करें, कैसे हम इन समस्याओं का समाधान करें? बैकलॉग हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, स्ट्रेस या फिर टेस्ट परफॉर्मेंस, इसको कैसे हम सुधारें, इसको हम कैसे सुधारें, है ना? हाँ, इसको हम कैसे सुधारें? तो एक एक करके हम इन पर बात करते हैं। बैकलॉग अगर आपका है, इफ यू हैव अ लॉट ऑफ बैकलॉग, अगर आपका बैकलॉग है तो आपको बैकलॉग को क्या करना पड़ेगा भाई? आपको बैकलॉग को धीरे धीरे करके इसे कवर करना पड़ेगा। बैकलॉग को धीरे धीरे करके आपको इसे कवर करना पड़ेगा। रोज थोड़ा थोड़ा समय निकालिए। अब कहोगे समय ही तो नहीं है, रोज थोड़ा थोड़ा समय निकालिए, है ना? इसके लिए क्या करिए? रोज थोड़ा समय निकालिए, भले ही आधा घंटा या 1 घंटा। डिवोट 1 आवर डेली, डिवोट 1 आवर या 30 मिनट्स, 1 आवर डेली टू कवर बैकलॉग्स, टू कवर बैकलॉग। अब मैं जानता हूं ये कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। मैंने कह दिया और आपने कर लिया, ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बैकलॉग एक बार बन जाता है तो फिर उसे कवर करना काफी चैलेंजिंग होता है सबके लिए। तो आपको लगभग रोज 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा निकालिए अपने बैकलॉग को कवर करने के लिए। दूसरा, आप ये भी कर सकते हैं, यूज वन शॉट्स। क्योंकि आप ड्रॉपर हैं तो आप तो ऐसा कर सकते हैं, आप वन शॉट्स का यूज कर सकते हैं फ्रॉम मंजिल टू कवर योर बैकलॉग्स, ये कर सकते हैं, है ना? दूसरा तरीका इसको कवर करने का। और ये पहला तरीका। और कुछ, और कुछ, है ना? और कुछ, और क्या कर सकते हैं? हाँ,
बहुत बैकलॉग है बेटा, अगर बहुत बैकलॉग है, अगर बहुत ज्यादा बैकलॉग है, बहुत ही ज्यादा बैकलॉग, यानी मान लो अगर मैं कहूं यहां पर, अगर मैं यहां पर कहूं कि आपका मान लो 10 से 15 लेक्चर का बैकलॉग है, तो आप इसमें वन शॉट से देखिए कवर करिए, 1 आवर डेली कवर कर अपने आप को डिवोट करिए और कवर करिए वन शॉट से मंजिल से। मंजिल में भी अगर 15 मान लो 10 घंटे का कोई लेक्चर है, कोई चैप्टर है, तो उस 10 घंटे को एक बार में मत देखिए, उसे ब्रेक कर दीजिए, उसको ब्रेक कर दीजिए 10 घंटे को 2-2 घंटे के 5 स्लॉट में। तो रोज थोड़ा थोड़ा 2-2 घंटा कवर करके देख देख के उसे कवर कर लें। तो वन शॉट से भी आप एक सीटिंग में पूरा 10 घंटे लगाकर कवर कर लें तो थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, तो उसे पीस वाइज ब्रेक कर लें, उसे पीस वाइज ब्रेक कर लें, है ना, उसे पीस वाइज ब्रेक कर लें, उसे पीस वाइज ब्रेक कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। पीस वाइज ब्रेक कर लें 10 घंटे को 2-2 घंटे के 5 स्लॉट में, और 5 स्लॉट एक सुबह देख लिया, फिर एक दोपहर देख लिया, एक शाम, इस तरह से कर लो। लगातार 10 घंटे बैठकर देखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आप इसे बैकलॉग कवर कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, होमवर्क बैकलॉग है, होमवर्क बैकलॉग, हर सब्जेक्ट में बैकलॉग है, तो भाई फिर तो मैं ये कहूंगा अगर आप 1.0 में हैं, ठीक है ना, 1.0 में है, तो आप फिर बहुत ज्यादा बैकलॉग है तो फिर 2.0 में शिफ्ट कर लो, वहां से पढ़ना शुरू कर लो। यही कह सकता हूं भाई, अगर बहुत ज्यादा बैकलॉग है, अगर किसी का 50 लेक्चर का बैकलॉग है और सब में ही 50 लेक्चर का बैकलॉग है, तो आप 2.0 इसलिए आए ताकि आपके बैकलॉग अगर हैं तो वहां से रिस्टार्ट कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपका थोड़ा कम बैकलॉग है तो आप उसे ग्रेजुअली वन शॉट से कवर कर सकते हो। ठीक है, हाँ, सोना कवर कम करें नहीं, सोना मेरे ख्याल से कम 6 से 7 घंटे का बैकलॉग, 6 से 7 घंटे तो सोना ही चाहिए, 6 से 7 घंटे का बैकलॉग मतलब सोना ही चाहिए। बैकलॉग बैकलॉग बच्चे लिख रहे हैं, होमवर्क बैकलॉग है। अगर आपका होमवर्क बैकलॉग है, देखिए सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्लास में, जहां तक मैं जानता हूं सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लास में जो टीचर पढ़ा रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप वो कवर करिए, फिर ग्रेजुअली आप होमवर्क धीरे धीरे करके क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है, या फिर जो होमवर्क देते हैं टीचर्स, चाहे वो फिजिकल में, चाहे ऑर्गेनिक में, चाहे इनऑर्गेनिक या फिजिक्स में, तो मैक्सिमम टीचर्स क्या देंगे, होमवर्क में क्वेश्चन ही देंगे, फिर आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस अपने तरफ से खुद से कर सकते हैं लेटर ऑन। तो अभी सबसे पहले बैकलॉग कवर करने के लिए सबसे पहला काम होना चाहिए, क्लास में जो भी टीचर पढ़ा रहा है, 8 या 9 जो भी पढ़ाया है, उसने जो भी पढ़ाया उन सबके थ्योरेटिकल पॉइंट्स विद अ डिसेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस फ्रॉम द क्लास, यानी क्लास में जो क्वेश्चंस कराएं एक बार उन्हें रफली करके देख लो, और फिर उसके बाद जब वो पूरा चैप्टर खत्म हो जाए फिर आप बैठो जो होमवर्क दिया गया है उसे कंप्लीट करने के लिए, जो उसे कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, हाँ, ठीक है। ये बच्चा पूछा है सर क्या आपके क्लास नोट्स इनफ हैं? बिल्कुल इनफ हैं। अगर आप क्लास के जो नोट्स हैं उनके क्वेश्चंस ही पूरा कर लो, पूरा का पूरा कर लो, है ना, वो पूरा कर लो, उतने में ही बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, हाँ बोलो। आरपीबी बैकलॉग, आरपीबी बैकलॉग, अब एक काम करो, अभी हमने नई नई शुरुआत की थी, अगर आपको याद हो प्रयास में हमने नई नई शुरुआत की है रिवीजन को लेकर। जैसे अभी हमने आपको एक टारगेट दिया था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का रिवीजन करोगे आप, तो आप सिर्फ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ही आरपीपीस वगैरह करो, है ना, उस तरह से करते चलो और अपना रिवीजन भी होता रहेगा। और आरपीपीस का बैकलॉग है तो भाई आपको आरपीपीस का बैकलॉग, अगर ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन तो होते नहीं, 3-3 क्वेश्चन होते हैं मेरे ख्याल से हर क्लास में, तो अगर आप देखेंगे तो एक वीक में 18 के करीब सवाल होंगे, 17-18 सवाल होंगे, तो बैठो और करो, एक दिन बैठकर उसको धीरे धीरे करके कवर करो। लेकिन हम सिर्फ फिक्र करते रहें कि हमारा बैकलॉग है, हमारा बैकलॉग है, सिर्फ रोते रहें, उससे कुछ नहीं होगा। यू हैव टू गेट अप एंड स्टार्ट रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम रादर देन cripping about the problem. You have to stand up and you have to start working for that problem. ठीक है, हाँ, फिर दूसरा जो समस्या है टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस और टेस्ट परफॉर्मेंस। देखो टेस्ट में क्या होगा, कभी कम या कभी ज्यादा मार्क्स आएंगे, जरूर ऐसा होगा, कभी कम भी आएंगे कभी ज्यादा भी आएंगे। तो आप जब भी टेस्ट हो जाए उसके बाद टेस्ट एनालिसिस किया करो खुद की, और देखा करो कि आपके मार्क्स कम क्यों आए, क्या उसका कारण रिवीजन था, क्या उसका कारण सिली मिस्टेक्स थी, या फिर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता था। तो आप अपने मिस्टेक्स को ढूंढो, अपने कारण ढूंढो कि मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, फिर उन कारणों पर काम करो। अगर रिवीजन का दिक्कत थी तो रिवीजन करो थोड़ा थोड़ा बैठकर। ठीक है, अपने टाइम को थोड़ा बांट लो, रिवीजन के लिए, बैकलॉग के लिए और क्लासेस के लिए कुछ कुछ बांट लो। और सोना 6 से 7 घंटा आई थिंक इज इनफ।
6 to 7 hours, 7 hours ऑफ स्लीप इज इनफ। 7 घंटे अगर आप सोते हो तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो टेस्ट परफॉर्मेंस, आप टेस्ट में अपने अपने टेस्ट को जरूर एनालाइज करें। आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा रिवीजन कह रहे हैं बच्चे, डीमोटिवेशन होता है। बिल्कुल, अगर आप टेस्ट देते हैं मार्क्स कमाते हैं तो डीमोटिवेशन होता है। देखो एक चीज ये साफ है कि जेई मेंस की जो तैयारी, जेई एडवांस की जो तैयारी है, वह एक ऐसी जर्नी है जिसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे ही आएंगे। अगर आप सोचो कि आपका सब कुछ अच्छा चलेगा और आप बहुत बढ़िया चलेगा, टेस्ट पे मार्क्स भी आएंगे, कोई बैकलॉग भी नहीं होगा, ऐसा शायद ही किसी के साथ होता है। इस जर्नी में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले ही हैं, हमें ऐसा लगता है बंद कमरे में बैठकर कि हमारी टेस्ट खराब हो रहे हैं या फिर हमारा ही बैकलॉग है। तो सच मानिए बहुत सारे बच्चों का बैकलॉग होगा, किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा और किसी का बहुत ही ज्यादा होगा, है ना। टेस्ट में हमें लगता है कि हमारी मार्क्स कम आए, कई बच्चों के कम, हमसे भी कम आए होंगे, कई बच्चों के हमसे ज्यादा भी आए होंगे, बेहतर भी आए होंगे। तो समस्या क्या है, उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। देखिए मैं हर बार आपको क्लास में बोलता हूं, कोई भी समस्या आपके सामने आती है तो उसको देखकर समझकर आगे बढ़ना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। उसको दूर कैसे करें, रादर देन हम वहां बैठे और डिमोटिवेट हो, हाय राम मेरे तो मार्क्स ही नहीं आ रहे, मेरा तो बैकलॉग भी इतना है, मेरा तो इसका ही बैकलॉग है। उस पर रोकर बैठने से कुछ नहीं, उस पर बैठकर रोने से कुछ नहीं होने वाला। आपको आगे बढ़ना है उसका समाधान लेकर, उसको समाधान लेकर। हाँ, रिवीजन देखो बेटा, रिवीजन का हमने रिवीजन अब आपने देखा होगा। हाँ, नेगेटिव मार्किंग इसमें क्या है, एक देखो टेस्ट परफॉर्मेंस में एक कारण हो सकता है नेगेटिव मार्किंग, सिली मिस्टेक्स। अगर आपसे सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, देखो कभी कभी सबसे होती हैं, लेकिन अगर आपसे लगातार सिली मिस्टेक्स हो रही हैं एग्जाम में, ठीक है, सिली मिस्टेक्स अगर आपसे एग्जाम में हो रही हैं तो उन सिली मिस्टेक्स को दूर करने का वही एक तरीका है कि आप टाइम बाउंड मैनर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। टाइम बाउंड मैनर में, क्योंकि हर बच्चे का अलग अलग दिक्कत हो सकती है, सिली मिस्टेक्स है तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो। जितना टाइम बाउंड प्रैक्टिस करोगे, टाइम बाउंड का मतलब है आप एक टारगेट लेकर चलो, टाइम बाउंड प्रैक्टिस। जैसे मान लो आपने समय सोच लिया 30 मिनट, 30 मिनट में मुझे 4 क्वेश्चन करने ही करने हैं, कम से कम 4 क्वेश्चन करके ही रहूंगा मैं। तो 4 क्वेश्चन उठाओ और 30 मिनट्स का अलार्म लगाओ और उन्हें करने की कोशिश करो, ताकि आपकी स्पीड भी बेहतर हो, आपके आपका जो क्या है, आपके जो सिली मिस्टेक्स हैं वो पैटर्न आपको समझ में, आप किस तरह की मिस्टेक ज्यादा करते हो। तो जब आप ये रोज प्रैक्टिस करोगे, अपने आप आपकी सिली मिस्टेक्स की गलती की ये दूर हो जाएगी, यह दूर हो जाएगी, है ना। हाँ, ठीक है। लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ फोकस तो तभी हो सकता है जब आप एक प्रॉपर स्लीप ना ले पाए, तो आपको डेफिनेटली लैक ऑफ फोकस हो सकता है। कई बार कई बच्चे ऐसा कर देते हैं कि 4 घंटे सो रहे हैं, 6 घंटे सो रहे हैं, तो उसमें आप क्या करें, आप थोड़ा 4 घंटे से कम सो रहे हैं, 5 घंटे सो रहे हैं, तो आपको कम से कम 6 से 7 घंटे सोना ही चाहिए, तभी आपका फोकस बना रहेगा, तभी आप माइंड से अटेंटिव रहेंगे। दूसरा काम, आप कॉन्सेंट्रेशन के लिए काम और भी कर सकते हो, जब भी आप पढ़ने बैठो एक वाटर बॉटल के साथ जरूर बैठो, एक वाटर बॉटल के साथ जरूर बैठो, यानी पानी आप बीच बीच में लगातार पानी पीते रहें। ये एक रिसर्च भी है जिसके अनुसार अगर आप लगातार बीच बीच में अपने आप को हाइड्रेट करते रहते हैं तो आपकी कंसंट्रेशन बनी रहती है। यही कारण है कि एग्जामिनेशन सेंटर में भी आपको बोला जाता है कि एक वाटर बॉटल अलाउड होती है, क्योंकि आप बीच बीच में पानी पीते रहेंगे, हाइड्रेटेड रहेंगे, तो आपकी कंसंट्रेशन लेवल ठीक ठाक बने रहेंगे। तो यह भी आप जरूर करें, यह भी आप जरूर करें। हाँ, सेल्फ डाउट भी हो रहा है, मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चों को सेल्फ डाउट भी हो रहा होगा। एक बार पढ़ने के बाद भी भूल जाते हैं, एक बार पढ़ने के बाद भी भूल जाते हैं, ये तो स्वाभाविक है। अगर आप 1-2 बार पढ़ने के बाद भूल जाते हैं तो स्वाभाविक है, आप इंसान हैं, है ना, रोबोट नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप रोबोट हैं, आप भूल जाते हैं, ठीक है, रोबोट नहीं भूलेगा। बर्नआउट, टेस्ट का बैकलॉग है, स्लीप नॉट कमिंग, एक कह रहा स्लीप नॉट कमिंग। एक चीज और बताऊं, बैकलॉग कवर करने के लिए ये कभी नहीं करना चाहिए कि हमें सिर्फ बैकलॉग पर बैठ जाना चाहिए और आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो होता क्या है, कई बच्चे कहते हैं अपना बैकलॉग कवर करने में लग जाते हैं और आगे का फ्रेश बैकलॉग क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बैकलॉग कवर करते वक्त कभी भी लाइव क्लासेस में या जो अभी चैप्टर चल रहा है उसे मिस नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप पुराना बैकलॉग कवर करते जाएंगे और नया क्रिएट करते जाएंगे।
तो आपको जो चैप्टर प्रेजेंट में चल रहा हो, जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी आपका बैकलॉग है, उसको वहीं से थोड़ा थोड़ा चालू करिए। और ये ध्यान रखिए, थोड़ा बहुत दिक्कतें वहां आएंगी, क्योंकि आपका बैकलॉग है तो कुछ चीजें, पुराने रिजल्ट्स वहां यूज होंगे। उन रिजल्ट्स को स्वीकार कर लें कि हाँ भाई ये होता है, मैं वैसे से बैकलॉग कवर करूंगा, आगे करके वो कवर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा पूरा। लेकिन अभी के लिए रिजल्ट दिमाग में रखता हूं और ये चैप्टर पूरा करता हूं। तो लाइव चैप्टर जो चल रहा हो उसे कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। एक बच्चे कह रहे हैं सर प्रायोरिटी मैं दूंगा, सबसे पहले आप करो क्लास नोट्स। क्लास नोट्स सबसे पहले क्लास नोट्स करो। सबसे पहला नंबर 1 प्रायोरिटीज क्लास नोट्स। नंबर 2 प्रायोरिटी वुड बी होमवर्क, जो टीचर ने दिया है, होमवर्क। फिर तीसरे नंबर पर आता है डीपीपी और मॉड्यूल। ये सब करना है। अब आप इसमें एक काम कर सकते हैं, मान लो आपको क्लास नोट्स कर लिए, होमवर्क जो टीचर ने क्लास में दिया वो कर लिया, सर मॉड्यूल करने का टाइम नहीं मिल रहा, सर डीपीपी करने का टाइम नहीं मिल रहा, तो आप डीपीपी को टाइम बाउंड मैनर में कर सकते हैं, टाइम बाउंड मैनर में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मॉड्यूल की भी अगर आप चाहें तो टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन कम बनते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन कम बनते हैं तो यह समस्या मैंने आपको पहले ही बताया सब लोगों की होती है। जो भी जेईई की तैयारी कर रहा है, क्वेश्चन कम बनते हैं, ये हर किसी समस्या होती है। असल में क्या होता है, जब हम बोर्ड या 12th करके आते हैं तो हमें ऐसा एक हैबिट लगी होती है बचपन से कम मैथ्स में, कि अगर एनसीईआरटी में 15 सवाल थे तो हमें एक बार फॉर्मूला पता चल जाए तो 15 के 15 सवाल हम बना देते थे, पीछे आंसर भी मैच कर जाते थे, सब कुछ गुडी गुडी हैप्पी हैप्पी होता था। लेकिन जब जेईई की तैयारी शुरू करते हैं, हमें सारे फॉर्मूलास पता है, हमें सारी थ्योरी पता है, जब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं तो पहले ही हमसे नहीं बनता, बल्कि टीचर ने अगर 10 सवाल दिए तो उसमें से हमसे 4 ही बनते हैं, 6 बनते ही नहीं है, 6 बनते ही नहीं है। और हमें आदत क्या पड़ी है, हमें आदत पड़ी 10 के 10 बनाने की। यह आईआईटी जेईई है, यह आईआईटी जेईई है। जो भी टीचर होमवर्क देते हैं, बहुत चुन चुनकर होमवर्क दिया जाता है, उसमें से अगर आपसे 10 में से 4 बन रहे हैं तो रादर दैन क्रिपिंग अबाउट इट, उसके बारे में दुख बनाने से अच्छा है, उसमें दुख बनाने से अच्छा है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको जो 6 नहीं बने उसको देखो, समझो और आगे बढ़ो। फिर एक दिन धीरे धीरे करके आप बेटर होते जाओगे। आज 4 बन रहे हैं तो कल 5 बनेंगे, फिर 6 बनेंगे, फिर 7 बनेंगे, लेकिन 10 के 10 तो भैया फिर तब भी नहीं बनेंगे। तो आपको आदत क्या लगी, आपको आदत लगी 10 के 10 बनने चाहिए, वो नहीं होगा यहां पर। ठीक है, वो यहां पर नहीं होने वाला है ना, वो आपको यहां पर नहीं मिलने वाला। ओवर थिंकिंग, कई बच्चे ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, ये बात भी बहुत सही कही आपने, बहुत सारे बच्चे ओवर थिंकिंग भी करते हैं। सर ओवर थिंकिंग में क्या, पता नहीं होगा या नहीं होगा, है ना, मेरा होगा या नहीं होगा, ओवर थिंकिंग। जब भी आपको ज्यादा ओवर थिंकिंग हो तो अच्छा रहेगा कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग्स सुन लें, कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लें। ठीक है, कभी भी अगर आप ज्यादा सोच रहे हैं पता नहीं क्या होगा जिंदगी में, अब आगे पता नहीं, है ना, हो भी पाएगा, मेरा नहीं हो पाएगा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मेरे टेस्ट में भी मार्क्स भी नहीं आ रहे, मेरा बैकलॉग भी है, मेरा कहाँ होगा, इस तरह से सोचने की बजाय कभी आप थोड़ा बहुत मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लें, अपने आप को हाई एंथू में रखें, एंथू लो मत होने दे, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन से हार गए तो आप ये गेम पूरी तरीके से हार जाओगे। इसीलिए आज मैं बीच में आया हूं आपको यह बताने के लिए कि मन से हारो मत, मन से हारो मत, मन से हारो मत। मुझे याद है कि जब मैं पढ़ता था तो मेरे लिए एक फिल्म थी, लक्ष्य थी शायद, जिसमें एक सॉन्ग था, तुझे पाना है, वो लक्ष्य है तेरा, तुझे पाना है। और एक फिल्म थी जिसमें से रूबरू करके एक सॉन्ग था, रूबरू ना, वो सॉन्ग मुझे बहुत पसंद थे। अक्सर जब भी मैं, या फिर तू चल, मेरे ख्याल से कांटों पे चल के मिलेंगे तुझे चाय बहार के, तो इस तरह के जो सॉन्ग्स थे वो बीच बीच में जब भी मैं लो फील करता था तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सुनता था और मैं उससे इंस्पायर्ड जरूर होता था। ठीक है ना, तो आप भी ये कर सकते हैं। ठीक है, rather than watching the reels, rather than wasting your time, you can go for them. तो ओवर थिंकिंग ना करें, अपने बारे में ये कभी ना सोचें कि मैं नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आपने ये सोच लिया कि आप नहीं कर सकते तो फिर आप कर ही नहीं पाओगे। जब भी मन नेगेटिव की तरफ जाए उसे खींचकर पॉजिटिव की तरफ ले जाएं, पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएं। नहीं, मैं करके रहूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो क्यों नहीं होगा सिलेक्शन, उसे पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएं, मन में नेगेटिव विचारों को ना आने दें।
मन में नेगेटिव विचारों को ना आने दें, ठीक है। हाँ, उसको मन में नेगेटिव विचारों को ना आने दें। अकेलापन है, एक कह रहा अकेलापन है, अकेलापन है, एक कह रहा अकेलापन है। अकेलापन है भाई, ये अकेलापन तो दूर ऐसे होगा जब तुम सारा दिन, एक चीज बताओ, अकेलापन कैसे हो सकता है? तुम मैक्सिमम टाइम तो टीचर्स के साथ गुजारते हो, होमवर्क करते हो, कहां से अकेलापन है? तुम हमारे साथ नहीं रहते। तुम क्लास में टीचर्स तुम्हें, तुमसे बातें करते हैं, तुम्हें पढ़ाते हैं, सिर्फ पढ़ाते नहीं, बीच बीच में बातें भी करते हैं, कुछ तो बोलते भी हैं, है ना? तो यार कहाँ अकेले हो तुम? और ये अकेलापन, ये मानकर चलिए, अकेलापन जिंदगी भर थोड़ी ना रहने वाला है। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ सम मंथ्स, है ना? कुछ ही महीनों की बात है यार। 6 से 8 महीने ऐसे थे जो जिंदगी में तपस्या आपने कर रहे हो। 6 से 8 महीने हैं, 6 से 8 महीने। मुझे याद है पिछले साल प्रयास में एक बच्चा बोला कि सर घर में काम होता है ना, हमें घर में झाड़ू भी करना पड़ता है, पोछा भी करना पड़ता है, कई बार हमें खाना भी बनाना पड़ता है, बहुत समय खराब चला जाता, अकेलापन भी महसूस होता है, तो बताए क्या करें? तो नीचे कमेंट्स में बच्चे लिख रहे थे शादी कर लो। नीचे कमेंट्स में बच्चे लिख रहे थे शादी कर लो, हाँ, कि सारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। तो वही वाली बात है, वही वाली बात है। डे ड्रीमिंग। पिछले साल की बात है ये, पिछले से पिछले साल की बात है। एक चीज यह भी बता दूं, ओवर थिंकिंग, थोड़ा मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लो भाई। फोकस नहीं बनता, फोकस जब ना बने तो 30 मिनट्स का स्लीप, मेरी बात याद रखना, जब भी आपको लग रहा है फोकस नहीं बन रहा, 30 मिनट्स ऑफ स्लीप, 30 मिनट सो के देख लो बस, 30 मिनट, ज्यादा नहीं, 30 मिनट, टू इंप्रूव। जब भी आपका फोकस ना बने, टू इंप्रूव फोकस, टू इंप्रूव फोकस। अगर मान लो आज फोकस नहीं बन रहा, 30 मिनट सो जाओ यार, 30 मिनट सो जाओ, 30 मिनट, है ना? 30 मिनट के बाद कलाम लगाओ और सो जाओ, लेट जाओ थोड़ी देर, अपने आप आपका माइंड वापस से रिजुविनेट होगा एंड योर फोकस विल इंप्रूव। ये जरूर कर सकते हो, ठीक है, ये जरूर कर सकते हो। सर लेस एनर्जी हो जाता है, तो लेस एनर्जी हो जाता है, सबका समाधान यही है भाई, है ना? टेक 30 मिनट्स ऑफ शॉर्ट नैप, जिसे वो कौन सी मूवी थी जिसमें वो बताया गया था, पावर नैप, जिसे कहते हैं पावर नैप। अब वो पावर नैप 7 मिनट की तो नहीं है भाई, यहां पर हम कह रहे हैं 30 मिनट्स की पावर नैप ले लो। दिस विल रिजुविनेट यू, है ना? इट विल फिल यू बैक विद एनर्जी एंड फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन। ये जरूर कर सकते हैं। तो लैक ऑफ एनर्जी भी ऐसे आपको आ सकती है। सेकंड ड्रॉपर, सेकंड ड्रॉपर जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं कि भगवान मैंने तो सेकंड बार भी ड्रॉप ले लिया, पता नहीं क्या होगा, जेई मेंस भी क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। तो सेकंड ड्रॉपर बच्चों को मैं यही कहूंगा, कभी एक आधा नीट वाला दोस्त बना लो, अपने आप तुम्हारा जो डीमोटिवेशन है दूर हो जाएगा। एक नीट वाला दोस्त बना लो, और वो भी ऐसा बनाना जो 2 या 3 साल से तैयारी कर रहा हो, ठीक है? और या फिर ऐसा दोस्त बनाओ जो 2-3 साल से तैयारी करने के बाद डॉक्टर सिलेक्ट हो गया और एक अच्छे कॉलेज से अपनी मेडिकल पढ़ रहा हो, ऐसे दोस्त, ऐसा कोई ढूंढ लो। तो आपको उनको देखकर मोटिवेशन आएगा खुद से, क्या कि यार मैं तो सेकंड ड्रॉपर हूं, ये बंदे ने तो तीसरे साल में जेई अपना नीट क्रैक किया था और आज एम्स में पढ़ रहा है। तो आपको कहां से डीमोटिवेशन हो सकता है? क्योंकि ध्यान रखिएगा, जिंदगी भले ही 1 साल या 2 साल लेट से स्टार्ट हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन जिंदगी की शुरुआत शानदार होनी चाहिए, क्योंकि जब शुरुआत शानदार होती है तो जिंदगी का अंत भी शानदार ही होता है, ठीक है? तो इसलिए शुरुआत शानदार होनी चाहिए। जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने 1 साल ड्रॉप लिया था कि 2 साल ड्रॉप लिया था, ठीक है? और एक चीज जो मेरे लिए बहुत काम करती थी, वो मैं आपके लिए भी बताऊंगा। एक चीज जो मेरे लिए बहुत काम करती थी, जैसे मैंने क्लासेस कर लिया, मान लो आपने क्लासेस ले लिया, आप उसके बाद थोड़ा सा आधा घंटा या 45 मिनट या 1 घंटा सो जाओ, फिर उसके बाद जगो। जो आपने दिन में 1 घंटा सोने में बिताया, वो रात को 2 या 3 घंटे के रूप में वापस मिल जाता है। यानी कि 1 आवर और 1 आवर ऑफ स्लीप इन डे आफ्टर हैविंग योर लंच और आफ्टर हैविंग योर क्लासेस विल डेफिनेटली बूस्ट और गिव यू 3 times द टाइम इन द नाइट। ये मेरे साथ था, अब वो हो सकता है आपके साथ भी काम करे, तो थोड़ा ऐसा जरूर करें। डे ड्रीमिंग ना करें, ये ना सोचे मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अब जरा देखो, यहां पर थोड़ा सा टाइम को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है,
टाइम टू अलॉट एक्टिविटी, 8 घंटे आप सो सकते हैं, 8 घंटे, 7 घंटे बल्कि हम कहेंगे, 6 घंटे हम कहें, 6 से 7 घंटे सोइए, 7 घंटे पीडब्ल्यू की क्लासेस, चलो 8 घंटे पीडब्ल्यू की क्लासेस, बल्कि हम यहाँ 1 घंटा घटा देते हैं, यहाँ पर 7 घंटे और यहाँ कर देते हैं 8 घंटे। 8 घंटे आपकी पीडब्ल्यू क्लासेस, 2 आवर्स ऑफ फूड, 2 आवर्स फॉर लेजर, लेजर मतलब घूम लिए फिर लिए थोड़ा बहुत चहचा लिए, 55 आवर्स ऑफ एक्स्ट्रा स्टडी, 5 आवर्स ऑफ एक्स्ट्रा स्टडी, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट लगे, जब आपको रात में नींद आए, जो सबका सबसे अच्छा सब्जेक्ट लगता है, कईयों को मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, कईयों को केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, उस समय वो सब्जेक्ट करें। जब रात को आपको नींद आ रही हो और आपको किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो वो सब्जेक्ट आप पकड़ के बैठ जाएं, क्योंकि जब आपको इंटरेस्ट होगा तो आपको नींद दूर भाग जाएगी। तो रात को जब आपको नींद आए, खासकर, है ना, अगर मान लो आपको अनड्यूली, आप दिन में भी सो लिए फिर रात में भी सोने एकदम एकदम ऐसा लग रहा है कि अभी भी सो जाओ, तो अगर कभी ऐसा हो तो आप अपना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट उठाइए, उस वक्त पढ़ा करिए उस सब्जेक्ट को। तो ज्यादा अच्छा ये होगा कि जो सब्जेक्ट आपको अच्छे नहीं लगते वो आप थोड़ा जल्दी निपटा लें, और फिर रात को जब आपका सोने का ज्यादा दिल करता है तो सबसे अच्छा सब्जेक्ट जो आपको लगता है वो उठाकर पढ़ाई शुरू कर दे। पीडब्ल्यू क्लासेस 7 से 8 घंटा स्लीप, 2 आवर फूड, 2 आवर लेजर, लेजर में सब कुछ आगे, नहाना धोना सब आ गया इसके अंदर भाई, ठीक है, हाँ वो भी लेजर ही है। अब आइडियल डे टाइम टेबल देख लो भाई, 10 से 6 बजे तक सो सकते हैं, 10 से 6 बजे तक, ये 8 घंटा है। 5 बजे नहीं तो 4 बजे, 5 बजे कर लो, 4 बजे कर लो, लेकिन 10 बजे सो जाओ। और 6 to 7 यू फ्रेशन अप, 7 to 8 मॉर्निंग रिविजन, फिर 8 से 8:45 ब्रेकफास्ट, फिर 8:45 से पीडब्ल्यू क्लासेस, फिर 3:15 से 4:30 तक रिलैक्स करें, ठीक है, 4:30 तो 4 बजे क्लास खत्म होती है, तो 4 से 4:30 तक रिलैक्स कर लें, और फिर आगे क्लास रिविजन, 6:15 सॉल्व क्वेश्चंस एंड बैकलॉग्स। कुछ इस तरह का टाइम टेबल आप बना सकते हैं। हेल्थ का कुछ, भाई हेल्थ का तो मैं ये कहूं कि अभी 5-6 महीने के लिए अगर आप जिम जा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, कर लीजिए, थोड़ा बहुत करिए, फिजिकल एक्टिविटी रखिए, जिम जाने की बजाय आप घर में ही थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लें, टहल वहल लें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज घर में कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि 6-8 महीने अगर आपने लगकर मेहनत कर ली तो इसके बाद जो खूबसूरत ज़िंदगी आपकी होने वाली है वो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं, आप जब उसके बारे में सोचेंगे तो अभी शरीर को ज़्यादा ना देखकर कि आप थोड़े मोटे हो रहे हो, आप थोड़े पतले हो रहे हो, है ना, आप कमज़ोर हो रहे हो, इस पर थोड़े बहुत ध्यान ज़रूर दीजिए, एक्सरसाइज ज़रूर करिए, खान पान का ध्यान रखिए, लेकिन अभी इन 6 से 8 महीनों में पूरी जान लगा डालिए अपने गोल के लिए। देखो यार, मैं एक चीज़ और बता सकता हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों को, है ना, और क्लासेस रेगुलर करिए, क्लासेस रेगुलर करिए। एक चीज याद रखिएगा, मैंने आज तक जितने भी टॉपर बच्चे हैं, टॉपर जो क्वालिफाई किए हैं बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स के साथ जेईई एडवांस में, मैं आपको एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, एक्सपीरियंस के साथ, कि दे हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट। यानी वो कभी भी क्लास लीव नहीं करते, उनके घर में भी शादियां होती हैं, उनके घर में भी त्योहार होते हैं, उनके घर में भी मेहमान आते हैं, लेकिन वह कभी भी क्लासेस मिस नहीं करते, क्योंकि उनके लिए उनका सिलेक्शन फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। तो वह बच्चे क्लास में बहुत ज़्यादा रेगुलर रहते हैं, है ना, और होमवर्क भी पूरा करने की कोशिश पूरी करते हैं, इनफैक्ट करते हैं, होमवर्क भी पूरा करते हैं। तो ऐसे बच्चे जो कंसिस्टेंट रहते हैं वो डेफिनेटली अपनी मंजिल को ज़रूर पा जाते हैं। तो आपके ज़िंदगी में आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपका सिलेक्शन। दैट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। घर का माहौल कैसा भी हो, एक बार आपने ठान लिया कि जाना है, मुझे जाना है, तो जाना है। जब भी घर का माहौल, मान लो आपके घर में कुछ हो गया, कुछ अच्छा, कुछ मेहमान आ गए, लेकिन आपने ठान रखा आपको जाना है, तो आप अकेले बैठ के पढ़ रहे हैं, बल्कि आपके पास कोई आता भी है तो आप उससे ज़्यादा बातचीत नहीं करते, हाय हेलो करके फिर वापस पढ़ने लग जाते हैं। तो इस तरह से सामने वाला भी समझ जाता है कि भाई ये पढ़ रहा है, और वो भी इस बात का बुरा नहीं मानता। तो ध्यान रखिए, कभी ये मत सोचिएगा कि आपके इस बेरुखी का कई लोग बुरा मान जाएंगे, आपके रिलेटिव्स बुरा मान जाएंगे, लेकिन क्योंकि जिस दिन आप सिलेक्ट होंगे वही लोग होंगे जो आपकी पीठ थपथपाएंगे। मुझे याद है जब मैं पढ़ाई करता था तो घर में ही रहते थे हम भी, और घर में रहकर ही पढ़ाई होती थी, तब तो लाइब्रेरी की सुविधा भी नहीं थी। तब घर वाले कई बार कहते थे जाके ये सामान ले आओ, बाजार से आके दूध ले आओ, बाजार से आके, है ना, दही ले आओ, तो मैं साफ साफ मना कर देता था, मैं साफ साफ मना कर देता था, मैं नहीं जा रहा हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, अभी नहीं जा रहा, है ना। उस वक्त घर में जो सदस्य थे वो मेरे ऊपर गुस्सा भी करते थे, मम्मी पापा गुस्सा भी करते थे कई बार, ये तो कोई काम ही नहीं करता, बस सारा दिन बैठा हुआ टेबल चेयर पे बैठा लो, वहीं पे ना नहाया ना धोया, सुबह से बैठा बस यहीं पढ़ रहा है, इसी पे नाश्ता दे दो, इसी पर खाना भी दे दो।
लेकिन मुझे पता था मुझे क्या करना है, मुझे पता था मुझे जाना है। अब नहीं गया तो फिर कभी नहीं जा पाऊंगा। इसलिए मैं सीरियसली अपने गोल पर लगा हुआ था। और जिस दिन मैं सिलेक्ट हुआ, दे वर द पीपल जो सबसे ज़्यादा खुश हुए मेरी उस कामयाबी से। तो वही आपके साथ भी होगा, वही आपके साथ भी होगा। ठीक है, हाँ, वही आपके साथ भी होगा। प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ चैप्टर्स, भाई प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ चैप्टर्स अगर आप देख रहे हैं, मैं आपको मैथ्स में बता दूं, प्रायोरिटी ऑर्डर मैथ्स में सब कुछ इंटरलिंक्ड है। मतलब मुझे ऐसा पर्सनली लगता है मैथ्स में सब कुछ इंटरलिंक्ड है। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ चैप्टर ऐसा है कि सर ऐसा बता दो बस कि हम ये तो कर लें, तो भाई सीक्वेंस सीरीज करो सबसे पहले, बहुत अच्छे से सीक्वेंस सीरीज कर लो। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज से सवाल आते ही आते हैं, सीक्वेंस सीरीज अच्छे से करो। फिर आप सीक्वेंस सीरीज के बाद पी एंड सी और प्रोबेबिलिटी, इस तरह के चैप्टर्स होंगे। अभी तो जो आपने किया उसमें सीक्वेंस सीरीज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। बाइनोमियल थ्योरम इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, बाइनोमियल करिए अच्छे से, सीक्वेंस सीरीज करिए, पीएनसी करिए, उससे भी सवाल आते हैं। तो यह कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप अच्छे से करें, ज़्यादा अच्छा होगा। पूरा सिलेबस करें। मैथ्स में सबसे अच्छी बात क्या है, कम मार्क्स में ही बहुत अच्छा परसेंटाइल आप क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, 72% बोर्ड्स, तो बेटा आपको तो 72% बोर्ड्स है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तो इम्प्रूवमेंट का एग्जाम देना चाहिए उस पर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये अपनी पास्ट लाइफ में ना तो आप स्कूल के प्रति सीरियस थे, ना आपके कंपटीशन के प्रति सीरियस थे। तो जो भी आपने वहां लापरवाही की है, यह समय है उसकी भरपाई करने का। तो पहले करो लापरवाही, फिर करो उसकी भरपाई, है ना। देर इज नो शॉर्टकट, आपको उसे भरपाई करना पड़ेगा। अगर आप आज काम चोरी करते हैं, आज आप लापरवाही करते हैं, तो कर को फिर आपको उस लापरवाही की भरपाई करनी पड़ेगी। और ध्यान रखना कि इंसान को जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख कब होता है, जब वह जिंदगी में पीछे मुड़कर देखता है और उसे लगता है कि वो कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया। थोड़ी मेहनत करनी थी, थोड़ी एक्स्ट्रा माइल्स चलने थे, लेकिन शायद वो आलस के कारण, वह शायद अपने डर के कारण, अपने कहना चाहिए इनडिसिप्लिन के कारण वह सब नहीं कर पाया, जबकि वो कर सकता था, उसमें काबिलियत थी। सबसे ज्यादा दुख तब होता है इंसान को। तो मैं चाहूंगा आपकी जिंदगी में इस तरह का दुख ना देखना पड़े आपको। जितने भी लोग हैं जो कहते हैं कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनते मैथ में, वह वही लोग होंगे जो क्लास इलस्ट्रेशंस को क्लास में पूरी अच्छे से फोकस नहीं बैठते, चैटिंग करते रहते हैं, या फिर घर पर क्लास इलस्ट्रेशंस को अगर रीट्राई नहीं करते रफ कॉपी में फटाफट। अगर आप ऐसा करोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच ना बने। क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच नहीं बनती जब हम सिर्फ वीडियो की तरह चीजों को देखते हैं, या चलो हमने वीडियो की तरह देख लिया कि एक चीज अच्छे समझ ली, तो लेक्चर खत्म होने के बाद लगभग आधा से 1 घंटा डिवोट करिए उन क्लास इलस्ट्रेशंस को रीट्राई करने में। पहले एक बार सारे नोट्स पढ़ लीजिए, फिर एक एक करके क्लास इलस्ट्रेशन को खटाखट रीट्राई करिए। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अब आपको अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए, और ये ध्यान रखिएगा कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ करने के काबिल हैं। बस थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आना है, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना है और मेहनत करनी है। क्योंकि यह एक जंग है, यह एक ऐसी जंग है जो हर किसी को रुलाती है, हर किसी को कभी कभी हंसाती भी है। इसमें खट्टे मीठे अनुभव होते रहते हैं, कभी मार्क्स अच्छे आते हैं, कभी मार्क्स बुरे आते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको लगातार इसमें मिलती रहेगी। एडवेंचरस जर्नी है, लेकिन यू शुड एंजॉय दिस एडवेंचर रादर दैन गेटिंग डीमोटिवेटेड फ्रॉम दिस एडवेंचर। रास्ते सबको पता है, मंजिल भी सब जानते हैं, लेकिन रास्ते पर चलना कोई नहीं चाहता। सबको रास्ते पता है, सबको रास्ते पता है, मंजिल भी पता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना कोई नहीं चाहता, क्योंकि वो उस रास्ते पर बहुत सारे अंगारे, बहुत सारे नुकीले पत्थर हैं, जिन पर नंगे पांव चलकर अपनी मंजिल तक जाना है। सफर कठिन है, मुश्किल है, पांव लहूलुहान भी होंगे, दिक्कतें भी आएंगी, लेकिन अगर आपने ये रास्ते पर चल लिए तो सामने हसीन मंजिल आपके सामने होगी। आपकी आईआईटी, आपका मनचाहा कॉलेज, आपकी मनचाही ब्रांच आपको मिलेगी। And that will definitely pay something, that will definitely make a lot of difference in your life। क्योंकि जब आदमी एक बार वो चीज पा लेता है जो उसने ठाना था, उससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अपनी सेल्फ वैल्यू बढ़ती है, अपनी नजरों में अपने आप को जो वो गिरा हुआ मानता था, अब वो अपनी नजरों में कुछ अपने आप को मानता कि हाँ यार मैंने जो ठाना था वो कर लिया ना। तो जिंदगी में आगे कभी भी कुछ वो ठानता है तो वो डेफिनेटली उसे पा जाता है, क्योंकि उसने एक बार वह चीज पाई थी अपनी सघन मेहनत और लगन से। तो वह दोबारा से वही सघन मेहनत और लगन रखता है और हर जिंदगी के हर एम को पा जाता है। तो ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।